हेलो। हाँ तो देखो, आज हम पढ़ना है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक तरह का ये पहला सेकंड फेज है एचडीएलसी का। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं तो इसलिए ऑब्वियसली उसे डिज़ाइन करना पड़ता है, यानी कि जो उसमें एप्लीकेशन होगा, कोडिंग होगा, उसे किस तरह होगा और कोड किस तरह काम करेगा, क्या किस तरह बनेगा। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फेज है और ये सब सेकंड मोस्ट फेज है एचडीएलसी का, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लाइफ साइकिल का। और इसके थ्रू हम और इसके थ्रू हम ये करते हैं कि किसी क्लाइंट से, यानी कि जिन्हें सॉफ्टवेयर बनवाना है, उनसे पूछते हैं कि आपको को किस तरह का चाहिए, क्या चाहिए, तो वो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके ज़रूरत के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर। नाउ कम फॉरवर्ड। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हम सॉफ्टवेयर आखिर सिस्टम डिज़ाइन आखिर डिज़ाइन करते क्यों हैं? तो हमें इसका क्या ही ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला वो हमें चाहिए कि करेक्टनेस, यानी कि जो हमें सॉफ्टवेयर बन रहा है वो सही होना चाहिए, यानी कि क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट उसे जिस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए उस तरह बनना चाहिए। सेकंड आता है कंप्लीटनेस पे, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो पूरा होना चाहिए, पूरा। यानी कि जो इसमें जितने मॉड्यूल्स, जितने डेटा स्ट्रक्चर, जितनी चीज़ ज़रूरत है, सब कुछ अच्छी तरह से इंटरफेस में लिंक होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तीसरा एफिशिएंसी, यानी कि अगर अच्छे डिज़ाइन रहेंगे तो एफिशिएंसी यानी काम भी अच्छा करेगा। यही आएगा एफिशिएंसी में। और फ्लेक्सिबिलिटी, अगर डिज़ाइन अच्छा होगा, डिज़ाइन अच्छे से बनाएंगे तो फिर उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये हमें फ्लेक्स ये यानी कि हम कभी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी बदलाव करना चाहें तो उसे हम आसानी से कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी करने से नहीं जाएगा। और कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर डिज़ाइन अच्छा रहेगा तो फिर हम लगातार हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरह काम करेगा। सिक्स मेंटेनेबिलिटी, यानी कि जब यानी कि जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो यानी कि अगर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोई बना रहा है अच्छे से, अगर वो अच्छा डिज़ाइन बनाएगा तो जब ये किसी दूसरे डेवलपर्स की या डिज़ाइनर के पास जाएगा तो उसे भी पढ़ने में आसानी हो, और उस टाइम को जब कुछ चेंज करना हो तो आसानी से कर सकता है। तो यानी कि यही 6 इसका ऑब्जेक्टिव है: करेक्टनेस हो, कंप्लीटनेस, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनेबिलिटी। नाउ कंफर्ट। इसका मेन क्लासिफिकेशन क्या होता है? अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का 3 पार्ट है। पहला इंटरफेस डिज़ाइन, सेकंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, तीसरा डिटेल डिज़ाइन। इंटरफेस क्या होता है कि यानी कि जस्ट सपोज करो कि ये हमारी एक वेबसाइट है। तो हम किसी वेबसाइट या किसी ऐप को खोलते हैं तो सबसे पहले जो हमें पेज खुलता है, यानी कि यहाँ पे कुछ बटन, यहाँ पे कुछ लोगो लिखा हुआ है, यहाँ कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है, तो इसी क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इसी को डिजाइन करना बोलते हैं, यही इंटरफेस डिजाइन। सेकंड आर्किटेक्चर, यानी कि अब इसके अंदर का ढांचा, यानी कि एक बटन यहाँ है, एक यहाँ पे है, तो ये किस तरह डिजाइन किया, इसके अंदर किस तरह इसको डिजाइन किया गया, आर्किटेक्चर क्या है, ये किस तरह बनाया गया है, उस वो आएगा आपको किस तरह, और यह किस तरह बनेगा, ये आएगा आर्किटेक्चर डिजाइन में। तीसरा डिटेल डिजाइन, इस पूरे का डिटेल, यानी कि इसमें क्या क्या जरूरत लगी, क्या क्या किस किस तरह बनाया जाएगा, कौन सा बटन क्या होगा, कौन सा टेक्स्ट कहाँ लगेगा, ये सब किसके अंदर आएगा? डिटेल डिजाइन के अंदर आएगा ये सब आएगा डिटेल डिजाइन के अंदर। और एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट, इसका 5 एलिमेंट है। पहले आर्किटेक्चर, यानी कि जो आर्किटेक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चरल बिहेवियर और व्यूज, यानी कि जो इसका ढांचा है, ये किस तरह दिखेगा, किस तरह काम करेगा, वर्किंग करेगा, ये सब आर्किटेक्चर में आएगा। मॉड्यूल्स में क्या होता है? अब ये मॉड्यूल्स में क्या होता है? कमांड हैंडल वन स्पेसिफिक टास्क सिस्टम, कम्युनिकेशन ऑफ मॉड्यूल्स में क्या होता है? सिस्टम, यानी कि आपने देखा होगा, चलो सपोज करो कि एक एक हम एक घर घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? तो पहला तो हम ज़मीन का मतलब वो बनाते हैं, दूसरा फिर उसका ऊपर का रूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, धीरे-धीरे करते-करते एक पूरा घर बनता है। तो और इसी काम को करने के लिए हम सेपरेट काम को बाँट देते हैं, एक किचन बनेगा पहले, फिर एक रूम बनेगा। तो इसी तरह ये क्या होगा? एक सेपरेट किससे क्या बोलेंगे? मॉड्यूल्स। इसे ही बोलेंगे मॉड्यूल। तो इसी तरह एक वेबसाइट या किसी तरह एक सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है, पहले ये काम करेगा, फिर इस तरह। तीसरा कंपोनेंट, यानी कि जो आप घर बना रहे हैं वैसे, तो उसके अंदर सारे जो बहुत सारे चीज़ होंगे, यानी कि ईंट, बालू गिट्टी, रूम, किचन, ये सब डिजाइन, वो सब क्या होंगे? इससे कंपोनेंट्स हो गए। इंटरफेस जो हमें सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या घर बना है तो घर दिख कैसा रहा है, वो इंटरफेस होगा। पांचवा डेटा क्या होगा? और इसके अंदर डेटा, यानी कि किस तरह बनाया जाएगा, उसके अंदर क्या सब होगा, ये सब आएगा डेटा के अंदर। नाउ कम फॉरवर्ड। अब ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि पहला डेटा डिजाइन होता है, दूसरा आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, इंटरफेस तो कंपोनेंट होता है। आर्किटेक्चर तो डेटा, यानी कि जो हमें डेटा चाहिए, यानी कि हमें किसी घर बना रहे हैं तो उस घर के अंदर कौन कौन रहेगा, क्या क्या रहेगा, और किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, और वो उसमें आएगा। आर्किटेक्चर में क्या होगा? घर किस तरह बनेगा, घर हमारा किस तरह बनेगा, जो डिजाइन किस तरह होगा। इंटरफेस, यानी कि घर का लुक कैसा होगा। और चौथा कंपोनेंट, यानी कि जो घर में जो हिस्से, छोटे छोटे हिस्से बने हैं, वो सब किस किस पार्ट के अंदर आएंगे, किस तरह बनाना है, क्या क्या डिजाइन करना है घर को। अब यही डिजाइन लो लेवल, ये इस तरह ये है।
कम फॉरवर्ड। अब आएंगे तो इसका टाइप्स पढ़ेंगे, तो इसका 4-5 टाइप्स है। पहला आर्किटेक्चर डिजाइन, यानी कि जो इसमें लिखा हुआ डिफाइन ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली एक सिस्टम बनेगा, तो यानी कि जो किसी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनता है तो इसमें सिस्टम होगा, डिजाइन स्ट्रक्चर। सेकंड, यानी कि आर्किटेक्चर में जो कि उसका इंटरफेस अंदर होगा कि किस तरह काम करना है, एक अगर उसमें बहुत सारी चीज़ दी है तो जो वो काम किस तरह करेगा। सेकंड आ गया डेटा डिजाइन, पैटर्न होगा वो स्टाइल। डेटा डिजाइन में जो डेटा होगा उसके अंदर जो जो यानी कि अगर हम एक घर बना रहे हैं तो अगर अगर हम एक घर बना रहे हैं तो घर के अंदर ये रूम है, ये रूम है, ये विंडो है, यहाँ पे कुछ सामान रखे, तो वो सबका एक रिलेशन, अपना रिलेशन की एक विंडो यहाँ पे होगा और एक गेट यहाँ पे होना चाहिए, तो इस तरह ही जस्ट लाइक दिस ये बनेगा, जस्ट लाइक दिस ये बन जाएगा। अब आते हैं इंटरफेस पे, यानी कि हमने एक घर बना लिया तो घर हमारा दिख कैसा रहा है, उसके अंदर जो काम वो सब सही कर रहा है कि नहीं, यानी कि जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर में क्या इंटरफेस जिस तरह बना लिया, यानी कि सपोज करो ये जो पैड खुला हुआ है ये एक हमारा इंटरफेस है, यानी इस चीज का इंटरफेस है। तो यानी इसके अंदर जो ये बटन, सारे बटन है, ये सब काम किस तरह कर रहे हैं, ये तो लिंक है कि नहीं, यही सब। और इंटरफेस में कंपोनेंट लेवल के, यानी कि हम हर एक हिस्से को छोटे छोटे पार्ट में, यानी घर बना रहे हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्से में बांट दे। ये फिगर दिया, अगर इसको कुछ कंपोनेंट करना है तो इस हिस्से को अलग कर दो, इस हिस्से को अलग कर दो, चारों हिस्से को अलग करके चारों को अपना पहले पहले एक एक करके काम करे। ये सब आ जाएगा कंपोनेंट में, बाकी इंग्लिश डिफिनेशन तो है ही लिखा हुआ। और कंफर्ट। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पे। ये ऊप डिजाइन क्या होता है, ऊप जिस तरह ऊप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि ऊप में क्या होता है कि एक क्लासेस और ऑब्जेक्ट का रिलेशन, उस दोनों के बीच का रिलेशन होता है। ऑब्जेक्ट यानी क्लास क्या, वो एक क्लासेस वो हो गया, एक बड़ा सा स्कूल है और उस स्कूल के अंदर काफी बच्चे होते हैं और एक टीचर्स होते हैं और एक बाकी फैकल्टी होते हैं, तो इस दोनों का रिलेशन, इन तीनों रिलेशन क्या हो, इसके रिलेशन क्या, इसका क्या होगा, बस वही पढ़ना है हमें इसमें उप में। और इसी रिलेशन को डिजाइनिंग फॉर्म में जब पेज बनाते हैं तो हमें ये आता है कि इसे कहते हैं उप, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। इसका प्रिंसिपल 7 है। पहला क्लासेस, यानी कि यानी कि जस्ट सपोज कि हमने एक कार लिया है, तो एक कार हो गया, कार के अंदर ऑब्जेक्ट हो, ये कार पूरा के क्लास हो गया, उसके अंदर काफी सारे फंक्शन हो गए, उसके अंदर गियर होगा, ब्रेक होगा, सीट होगा, बेल्ट होगा, ये स्टीयरिंग होगा। और ऑब्जेक्ट ये सब क्या, इसके अंदर जितने पार्ट हो गए सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस दोनों के बीच का रिलेशन निकालना। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन जो है उम, एक बहुत ही अच्छा इसका मेथड जो कि निकाला गया, यानी कि हम कोई घर बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई चीज़ भी है, तो उसमें हम बहुत गौर करते हैं, बहुत सी चीज़ फालतू चीज़ आ जाती है, उस फालतू चीज़ को निकालना, हटाना। ये यानी कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो वो बहुत अगर बल्की हो गया, भारी हो गया, तो उसमें से कुछ चीज़ जहाँ पे कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में है, उसको कम करने के लिए, यानी कि जितना हो सके आसान और हल्का बनाने के लिए। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि डेटा एक दूसरे का लिंक, यानी कि ये घर बना है तो ये दोनों से लिंक कैसे होगा, कार्ड है तो इस दोनों लिंक कैसे होगा, कार्ड है तो सीट कैसे लिंक होगा, उससे कैसे लिंक। तो इनकैप्सुलेशन में ये आ जाएगा। और यानी कुछ कुछ खास चीज़ें इंफॉर्मेशन उसको हम हाइड भी करते हैं। यानी कि यानी कि स्कूल में क्लास का एग्जांपल था, तो एक मेन ऑफिस जो होता है, जो प्रिंसिपल ऑफिस, उससे सब लिंक होते हैं, इससे एक लिंक होता है सिंगल यूनिट से। ये यहाँ से बच्चे भी लिंक होते हैं, स्टूडेंट भी, टीचर्स भी, बाकी फैकल्टीज भी, कहाँ से, मेन हेड ऑफिस से। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब कि इनहेरिटेंस को समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है। इनहेरिटेंस को समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि मान लीजिए कि हमारे दादा हुए, फिर हमारे पिताजी, फिर हम हुए। तो इनहेरिटेंस यानी कि नहीं, इनके अंदर कुछ खूबियाँ थी, वो खूबी इनके अंदर आएगी और यही खूबी इनके अंदर आएगी। तो यानी कि इनकी इस क्वालिटीज को हम अपने अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि अपने अंदर भी हम ला रहे हैं साथ में। तो इसी तरह होता है इनहेरिटेंस, किसे क्या बोलेंगे, हायरार्कियल प्रोसेस, इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो इसी तरह जब कोई ज- तो इसी तरह जब कोई एक स्कूल या कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो पहला एक हेड होता है, पहला एक क्लास होता है, ये क्लास हो गया। इसके अंदर क्या होता है, दूसरा एक स्कूल, और एक बड़ा स्कूल है, उसके अंदर दूसरा दूसरा कोई ब्रांच खोल दिया, कोई कॉलेज है, एक कॉलेज का क्लास हो गया, उसके अंदर एक नया ब्रांच खोल देगा, सीएससी करके, ईसी करके। तो ये सब क्या बोलेंगे, सब, और ये सब क्लास, और ये सब एक दूसरे लिंक होगा, यानी कि इसकी सेम चीज जो होगी वो इसके अंदर भी आएगी, इसके अंदर भी आएगी। तो बस इसे ही क्या बोलेंगे ये। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि यानी कि जस्ट लाइक कि एक स्कूल है, पॉलीमॉर्फिज्म में एक स्कूल है ये, और स्कूल में काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हर बच्चे का काम क्या है, पढ़ना। बट
हर बच्चे का अलग अपना अपना एफिशिएंसी अलग होगा, दोनों काम करने का तरीका अलग हो सकता है दोनों का नाम सेम हो, दोनों का काम सेम हो, बट दोनों का एफिशिएंसी अलग हो, बस उसे ही कहाँ ये उसे ही क्यों उसे ही इसे इंपुट करना है इसमें। नाउ कम फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। अभी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत, हमें सिस्टम डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पहला कि क्वालिटी अच्छा बनेगा, रिड्यूस टाइम घटेगा, और कॉस्ट जो पैसा बनेगा अगर अच्छे से डिजाइन करेंगे तो पैसा जो लगेगा वो फालतू जगह लगने वाला वो सब कम कर सकते हैं। रिड्यूसिबिलिटी यानी कि अगर किसी और ने कभी यूज़ किया तो वो आसानी हो सकता है। सिक्योरिटी अच्छा हो सकता है। यूजर एक्सपीरियंस यानी कि यूजर एक्सपीरियंस, जो लोग हमारे सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं देख रहे हैं, यानी हमारी वेबसाइट है कोई ऐप है तो उसे देख रहे हैं तो उन्हें आसानी पड़ेगी। अब ये क्या जस्ट इसके कंक्लूजन सब, सिस्टम डिजाइन क्या होता है? एक पावरफुल टूल है जिससे कि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आसान होता है, रिलेबल होता है, एफिशिएंट होता है, और कम दाम में कॉस्ट इफेक्टिव इफेक्टिव होता है। और ये डिज़ाइन जो है, सिस्टम डिज़ाइन जो है, ये इनेबल, ये डेवलपर्स को जो बना रहे हैं उन्हें उन्हें एक रास्ता बताता है, उन्हें आसान तरीके से रास्ता बताता है कि किस तरह करना है, किस तरह क्या काम आसान से और कर सकते हैं।